प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम जीवनी चालीसा के 37वें पात्र की जीवनी पर विचार करेंगे। आज के पात्र हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लगभग सब लोग उनके संबंध में जानते हैं, लेकिन बहुत बातें इस संबंध में नहीं जानते, जान भी गए हैं। पिछले 5-4 साल में लोगों को पता भी चल गया है। मैं उन्हीं के संबंध में चर्चा करना चाहता हूँ। 1897 में इनका जानकीनाथ बोस के यहाँ जो बैरिस्टर थे, कटक में, जो आजकल उड़ीसा में है, पहले बंगाल में हुआ करता था, इनका जन्म हुआ। पढ़ने में बड़े प्रतिभाशाली थे बचपन से ही। 10वीं करके ये प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में चले गए, वहाँ से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद लंदन चले गए। लंदन में इन्होंने ICS की परीक्षा दी और उस परीक्षा में 4था स्थान इनको मिला और इनको ICS बन जाना था। बहुत बड़ी नौकरी मिलनी थी। ICS बहुत बड़ा पद होता था उस समय में, लेकिन इन्होंने ये निश्चय कर लिया कि मैं सरकारी नौकरी नहीं करूँगा, मैं देश की सेवा करूँगा और देश को आज़ाद कराने में जितना भी मैं कर सकूँ उतना योगदान दूँगा। इन्होंने अपना विवाह भी नहीं कराया और ये कांग्रेस में शामिल हो गए। 1928 में ये कांग्रेस में इन्होंने एंट्री की और 1939 में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बन गए। इलेक्शन हुआ, उसमें ये प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन गांधी जी सीतारमैया को चाहते थे प्रेसिडेंट बने। उन्होंने कहा ये मेरी हार है, तो सुभाष जी ने कह दिया जी आपकी हार है, तो हम तो आपकी हार कराने नहीं चाहते। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अलग पार्टी फिर बना ली, फॉरवर्ड ब्लॉक। उस पार्टी की जो गतिविधियाँ चली, इनको फिर गिरफ्तार कर लिया और फिर उससे जेल से छूट करके ये अफ़गानिस्तान के रूस के रास्ते से जर्मनी पहुंच गए और जर्मनी में हिटलर से मिले और हिटलर ने इनको सहयोग का आश्वासन दिया। फिर जापान में आए ये। जापान में रास बिहारी बोस एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, वो भारत से चले गए थे जापान में। और चूँकि जापान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ रहा था, अंग्रेज़ों के, अमेरिका के, तो वहाँ कुछ फौज ऐसी थी कि जो जापान के कब्जे में आ गई थी भारत की, लगभग 40,000। रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को कहा कि ये फौज तुम संभालो और तुम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ो। तो यहाँ इधर सिंगापुर में आकर के और बर्मा में और ये जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, वहाँ ठिकाना बना करके और सुभाष चंद्र बोस ने लड़ाई शुरू की और लड़ते लड़ते ये इधर इस तक आ गए, आसाम तक इन्होंने कब्जा कर लिया। यदि गांधी और नेहरू ये ऐलान कर देते पूरे देश में कि सुभाष चंद्र बोस का सहयोग करो, तो तभी देश को आज़ाद हो जाना था। और ये कब्जा करके आसाम तक उन्होंने एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा भी कर दी। दिल्ली चलो का नारा उन्होंने दिया और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा दिया। अलग अलग ब्रिगेड बनाई, गांधी ब्रिगेड बनाई, नेहरू ब्रिगेड बनाई, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड बनाई। ऐसे उन्होंने अपना जीवन प्राण हथेली पर रख करके और देश के लिए लड़ाई लड़ी। उसके बाद कुछ षड्यंत्र के तहत, यद्यपि सुभाष चंद्र बोस ने अपना स्वतंत्र भारत की नींव रख दी थी और सरकार, आज़ाद हिंद सरकार अपनी बना ली थी और उसको कुछ देशों ने मान्यता भी दे दी थी। तो देश के पहले प्रधानमंत्री जो हैं वो 1943 में सुभाष चंद्र बोस बन गए थे और इस बात का बाद में खुलासा हुआ। सुभाष चंद्र बोस को ये एक षड्यंत्रकारी बात है ये भी कि ये बताया गया कि विमान में उनकी दुर्घटना हो गई, जबकि उसके बाद वो रूस में गए, रूस में साइबेरिया की जेल में रहे और तड़फा करके वहाँ उनको मारा गया।
अब तक ये रहस्य बना हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई। बहुत पुष्ट समाचारों के द्वारा यही पता चलता है कि उनको रूस में ले जाया गया। रूस नेहरू के विचारधारा का देश था, चूँकि नेहरू जी जो थे वो साम्यवादी विचारधारा के थे। गांधी जी और नेहरू जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया, बहुत बड़ा बलिदान किया, और देश ने उनको सम्मान भी दिया, राष्ट्रपिता का सम्मान दिया। लेकिन सन 42 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उस भारत छोड़ो आंदोलन में कतई कांग्रेस के घुटने कांग्रेस ने टेक दिए, और गांधी जी और नेहरू जी उसके बाद कोई आंदोलन करने की तैयारी में नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस ने जो ये आंदोलन चलाया, और उसके बाद उनकी मृत्यु की घोषणा के बाद जो धरपकड़ हुई और आज़ाद हिंद फौज के जो सेना थी उसके ट्रायल लाल किले में हुए, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप नौसेना में बगावत हो गई और पूरी सेना में बगावत हो गई, और अंग्रेज़ों को ये दिखने लगा कि तुम अब यहाँ भारत में रह नहीं सकते, और यदि यहाँ ज़बरदस्ती करोगे तुम्हें मार डाला जाएगा। यहाँ पर सेना विद्रोह करने को तैयार है। तो वो चुपचाप भारत को स्वतंत्र करके इंग्लैंड की पार्लियामेंट में प्रस्ताव हुआ इंडिया के इंडिपेंडेंस का, और भारत का एक प्रकार से ये सौंप ट्रांसफर ऑफ पावर करके गए। अब ट्रांसफर पावर किसको करते? ट्रांसफर पावर को तो स्वाभाविक है वो नेहरू गांधी को करना था, सुभाष को तो कर नहीं सकते थे वो। सुभाष के बारे में तो बल्कि ये संधि है कि सुभाष जब भी पकड़ा जाए तो हमें सौंप दो अंग्रेजों को। इन्होंने संधि कर ली और देश को ट्रांसफर पावर के तौर पर आज़ादी मिल गई। उसके कई साल, आज़ादी के 8 साल बाद जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंग्लैंड के थे मिस्टर एटली, वो भारत में आए, और कलकत्ता में उनसे एक बहुत बड़े नेता ने पूछा कि एटली जी, आप तो सेकंड वर्ल्ड वॉर भी जीत गए थे और कांग्रेस का आंदोलन भी बहुत कमज़ोर पड़ गया था, भारत को छोड़ के क्यों गए आप? क्या कारण है? क्या गांधी नेहरू से डर करके छोड़ के गए? कि नहीं, उनका हमें कोई डर नहीं था। केवल डर सुभाष चंद्र बोस का नाम उन्होंने लिया कि केवल सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद जो फौज थी उसका ट्रायल चल रहा था, और नौसेना में विद्रोह हो भी गया था, और सेना में विद्रोह होने का था। इस कारण से हम भारत को छोड़ करके गए। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में ये नेशनलिज्म की जागृति हुई, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी अंग्रेज थे छोटे छोटे देशों को छोड़ करके चले गए। तो इसमें भारत को स्वतंत्र कराने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान है। इतना ही इस महापुरुष के संबंध में बताना मैं पर्याप्त समझता हूँ। इति ओम शाम नमस्ते।